पुपुन की पंचायत के पूर्व मुखिया अगर मुखिया जी की बात माने तो 40 दिन बेगुनाह की सजा काटकर बाहर निकले। लोगों ने इनको देखकर फूलों का हार पहनाया और दिल से स्वागत किया। घटना थी 28 दिसंबर की शाम की। हमारे पुपुन की आश्रम में अंतर्राष्ट्रीय लेवल का मेला लग रहा था। लोग आना जाना कर रहे थे। वहीं रास्ते में कुछ लड़के ताड़ी पी रहे थे और पुलिस के साथ झड़प होती है। फिर मुखिया जी का नाम को घसीटा जाता है। मुखिया जी के साथ में मारपीट भी होती है और मुखिया जी को जेल भी जाना पड़ता है। जब मुखिया जी इन तमाम परिस्थितियों को पार करते हुए जब बाहर निकले तो देखिए आप लोग हमारे स्क्रीन पे कि मुखिया जी का स्वागत किस तरह किया जा रहा है। भारत माता के वंदे वंदे वंदे। पूर्व मुखिया हैं लेकिन आज भी लोगों के दिलों में राज करते हैं। मुखिया जी, एक्चुअल उस दिन घटना क्या हुई थी? आप कह रहे हैं कि मैं निर्दोष हूं, पुलिस कह रही थी उस वक्त कि भाई मुखिया जी शामिल हैं। पहला तो आपको चैनल को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज हमारे आवाज़ को बुलंद करने के लिए जो आज हमारे यहाँ आए हैं, इनके लिए आपको धन्यवाद। ये घटना 28 तारीख का घटना था, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मेला का हमारे आश्रम में आयोजन किया गया था, जिसमें से 30 तारीख से वो शुरू होना था, जिसमें आपका पुलिस मार्च चास मुफसिल थाना कर रहा था। उसी के बगल में ताड़ी कुछ लोग पी रहा था। उसी पर प्रशासन ताड़ी वाला के साथ में जाके दौड़ाया, उनको हटने के लिए बोला। उसके बाद जो है कि फिर प्रशासन जो है कि आप आश्रम की तरफ प्रस्थान भी किया। उनके बाद उधर से आने के बाद आधा घंटा के बाद में जो भी लोग था उनके साथ में जो भी नोकाझोंकी होने लगा और काफ़ी देर तक उन लोग के साथ में नोकाझोंकी होने लगा। उसके बाद में जो है कि उस घटना स्थल पर हमारे चास मुफसिल मंडल प्रकाश मंडल ने उनने बोला है कि मुखिया जी का भी वहाँ उस घटना में उपस्थित थे। तो आज भी हमारे थाना प्रभारी को हम चैलेंज करते हैं कि अगर मोबाइल टीवी जो वीडियो जो बना हुआ है, कहीं अगर हमारा छवि आ गया तो मैं फिर से जेल जाने के लिए तैयार हूँ और मैं खुद को अपने से फांसी में चढ़ने के लिए तैयार है। अगर आपकी तस्वीर उनके मोबाइल या किसी भी तरह का मोबाइल में अगर कैद हैं तो अगर उनके मोबाइल पर किसी भी तरह का अगर हम कैद हैं तो चाहे कानून हमको फांसी लगावे नहीं लगाए, मगर ये आत्महत्या हम खुद कर लेंगे। ये मेरा चैलेंज है। और तो समझ सकते हैं ये जो फूलों का हार मैं दिखा रहा हूं, ऐसे ही लोग नहीं इसको पहना रहे हैं। इनके पीछे इनकी सत्यता है, इनके पीछे इनका लोगों का प्यार, लोगों के प्रति प्यार है, तभी लोग माला पहना। एक्चुअल आपको फिर टारगेट क्यों किया गया मुखिया जी? हमको टारगेट आप ही के चैनल के माध्यम से 2025 5वां महीना में जो एक हम लोग आश्रम का जल जंगल जमीन का आंदोलन का हम लोग बचाव के लिए, जिसमें आपको चैनल को मैंने हम लोग निमंत्रण किए थे, आप भी थे। जो हमारे लोग जो था, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता हूं, जो उनने हमारे आश्रम से मिलकर मेरे पीठ पर आर करने का काम किया। और हम आज ये माला का हार जो है, महात्मा गांधी जो सच्चाई बोलने वाला, उनको हर समय देश का बोली जो है महात्मा गांधी ने भी उठाया था। महात्मा गांधी को भी जेल का यात्रा सफर करना पड़ा था। उस तरह आज इस जनता के लिए हमने जो आवाज उठाए थे, हमको भी जेल का सफर करना पड़ा। ये जनता का हमारे पर दुख था। आज हम गलत आदमी नहीं है। आज हमारे पंचायत भवन में 200 आदमी ने हमारे अंग वस्त्र देके माला देके स्वागत किया है। मैं उनका आज भी ऋणी है। बिल्कुल, स्क्रीन पे वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह पूर्व मुखिया जी को पंचायत भवन में
और विभिन्न राजनीतिक दल के लोग आके इनका स्वागत कर रहे हैं। जी आज हमारे साथ में हमारा घर में तो हमको नहीं कर पाया, हम सिटी किसी के प्रोग्राम में गए हुए थे, सारे लोग आपका तुरंत उन लोग अपने से 144 लागू करके ग्रामीण रोड भ्रमण करने लगा, सारे लोगों को दौड़ा दौड़ा के दौड़ा, हमको सिटी में जाके वहाँ जाके बैठा और हमको जिला हम तुमको पहचान नहीं बोल रहे हैं, इस शरीर में 25 लाठी मार खाए हैं, ये मेरा साक्ष्य है। अभी हम खोल के दिखा नहीं सकते हैं, जिस दिन खोल के दिखाना पड़ेगा, अभी भी मेरा बदन में काला हो गया है, समझे। तो अच्छा मुखिया जी, आपका बेल हुआ, बाकी लोग? देखिए, जो भी मेरा बेल हुआ है, ये हमारे ग्रामीण का मैं आभार प्रकट करता हूँ कि जिस दिन जाने के बाद जो हमारे ग्रामीण ने, जो हमारे चैनल ने, आज हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि इतना धारा लगाया था कि जो संविधान में जितना धारा था वो सभी धारा लगा दिया था, मगर कहीं न कहीं जनता का आवाज़, कहीं न कहीं मीडिया का आवाज़, ये मेरा संजीवनी बेटी का काम करने का काम किया है। मैं उनको आभार प्रकट करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। तो कितने लोग बेल होकर बाहर आए? हम लोग चार आदमी बाहर आए हैं और बाकी और 5 औरत भी है, जिसमें उसमें लिखा हुआ भी था, फरारी था, उन लोग भी लिखा हुआ है, अब उन लोग भी अपना अपना प्रोसेस पर है। जिस वक्त घटना घटी उस वक्त आप कहाँ थे मुखिया जी? आज हम अपने चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहेंगे। उस समय अगर आप साच देखना चाहते हैं, अगर हमसे न पूछ के, अगर सिटी का पहला लोग है जो जेंट्स लोग था, शाश्वत सिटी जो बगल सिटी शाश्वत सिटी में जब हमको 25 लाठी मारने के बाद हमको गिराया नहीं, उसके बाद हमारा एक लाठी जब यहाँ मार के गिरा दिया, तब महिला लोग बोलता है कि खबरदार, इसके बाद अगर इस पर लाठी हुआ, अगर मर्डर हो गया तो हम लोग फंसेंगे। तब मेरे साथ में लाठी बरसना बंद हो गया। शाश्वत सिटी में जो महिलाएं रहती हैं, जो घर परिवार रहता है, मेरा साक्ष्य है, वो सच बोलेगा। मार तो देखा है उन लोग, हमारा गांव वाला नहीं देखा है, जो हमारे साथ में जो बेरहमी हुआ है। मैं इसके लिए भी जो हमारे चास मुस्लिम मंडल का प्रभारी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे बेगुनाही लोगों को अगर उन्हें जेल भेजा है, उनको भी हम धन्यवाद देना चाहता हूं। ऐसे अधिकारी अपना साच को, अपना ईगो को बचाने के लिए निर्दोष लोग को, हम लोग को, अगर हमको जेल नहीं भेजता, उनका केस नहीं बनता, केस में कोई दम नहीं था उसका, ना उसके पर नोकाझोंकी हुआ है, न मार हुआ है। गोली चल गई वहां पे, सुनने में आ रही थी। गोली तो सब सेट लगाया है, उसमें तो सब बोला है, कारण सेट छीनने का आरोप लगाया है। अब जो है कि पुलिस के हाथ में कलम है, कागज है, वो कुछ भी धारा लेके भेज सकता है, मगर यहाँ हम लोगों के टैक्स के पैसे से इस तरह के अधिकारी को जो पेमेंट दिया जाता है, आर्म्स का ट्रेनिंग दिया जाता है, संविधान का रक्षक माना जाता है, तो ये कहीं ना कहीं इनका दुरुपयोग हो रहा है मुखिया जी। आज का ऐसा अथी पर हम बोलना चाहते हैं कि राइफल बंदूक देखने के बाद आदमी 10 हाथ पीछे रहता है। उन लोग कम से कम 40 आदमी था, चाहे 40 आदमी के बीच में 10 आदमी, जो 5 आदमी राइफल छीन लेगा उसका, किस लिए वो सर, किस लिए ट्रेनिंग दिया है? वो तो गलत करके ये पुलिस लाइन में चला आया है। जब हमारा लाठी आपका बंदूक से कम है, क्यों नहीं उस समय फायरिंग की? जब आपका जान पर हमला हो रहा था तो आपको करना चाहिए। फायरिंग हुई, ऐसी बातें सामने आ रही। कुछ नहीं फायरिंग हुआ है, वो तो सच नहीं दे पाएगा। ये हमारे ग्रामीण के लोगों ने बोलेगा कि क्या हुआ घटना। वो जो है इस धरती पर, जो हमारे रोड में जा रहा था, जो आदमी जो जा रहा था, उनको भी बेरहमी करके मारा जा रहा था। इस तरह का घटना हो गया। निर्दोष के साथ में मारपीट हुई, ये आप मान रहे हैं? ये निर्दोष के साथ में मारपीट हुआ। तो कहीं ना कहीं इस तरह की घटना को जहां तक हो सके निंदा ही करना चाहिए। अगर निर्दोष व्यक्ति मार खाता है, निर्दोष व्यक्ति को फंसाया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं दुखद है, और इस तरह की घटना को हम लोग पुरजोर निंदा करते हैं। जी मुखिया जी, और क्या कहिएगा? काफ़ी लोग आपको देखेंगे क्योंकि आपका नाम बहुत ही अच्छा था। आज जो भी है, इस गांव के लोगों ने 2015 में अपना बहुमूल्य वोट दे के हमको मुखिया जिताने का काम किया था। आप थाना के मेंबर भी थे। और हम साथी समिति का मेंबर 1990 से हैं।
आज किसी मेंबर के पास में कार्ड नहीं होगा जिसमें चुनमन सिंह के समय से हमारा कार्ड है। हम 1 नंबर में मेंबर में है। और 2015 में है, इस गांव के लोगों ने, जनता ने हमको मुखिया चुन के जीता। जिताने के बाद एक कहावत है कि घर में बाबू तो बाहर में बाबू। इस यहाँ का जनता ने हमको हीरो बनाया था, और आप लोग का कृपा से वहाँ जेल में भी हम कष्ट नहीं हीरो बने। ये मेरा जनता का ऋण ही था। इस जनता का, आज जनता का मेरा दिल दिल पर रूप रहा है। ये माला नहीं, ये को समस्या है जनता का। सकते हैं मुखिया जी भावुक हो रहे हैं, बोलते बोलते कहीं ना कहीं ठग जा रहे हैं। बिल्कुल इनकी बात माने तो ये निर्दोष हैं। हमारे साथ में दिलीप केवट जी हैं, समाज सेवी हैं। उस घटना के वक्त उनकी भी आप लोग बात सुने थे और रिश्ते में जीजाजी लगते हैं इनका। दिलीप जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं लोगों से? सबसे पहले मैं तो ग्राम टीवी को पूरे फुफुन की पंचायत की ओर से मैं आपको तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, जो आपने हर समय हमेशा गरीबों का दुख दर्द पीड़ा को चैनल के माध्यम से दिखाने का काम करते हैं। और आज ये बहुत ही दुखद घटना था जो 28 दिसंबर को हुई थी, जो कि नहीं होना था। इसमें हमारे जो पूर्व मुखिया आदर्श ग्राम पंचायत के शिवलाल केवट को जो साजिश के तहत इनको जो फंसाया गया था, उसमें ये निर्दोष है। एकदम हम दावे के साथ कहता हूं, अगर उसमें प्रभारी को मैं दावे के साथ चैलेंज करता हूं उनके साथ कि आपके अगर उस वीडियो के माध्यम से अगर कहीं ना कहीं पूर्व मुखिया जी सम्मिलित है तो आपको पूरा वीडियो फुटेज दिखाने का काम करे। अगर वीडियो में कहीं भी थोड़ा सा उसका नजर आता है तो मैं दावे के साथ करता हूं ये मेरे बड़े जिया जी हैं आदर्श ग्राम के, और मैं आपके चैनल के माध्यम से इनको मैं फांसी इसको चढ़ाने के लिए तैयार हूं। और मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं इसको पूरा विश्वास के साथ कहता हूं, जो आश्रम के कुछ बिचौलिया है 2-4 जो दलाली करते हैं, उन्हीं के साजिश के तहत इसको फंसाया गया है। ये लड़ाई, इसमें कुछ मुखिया जी का कोई रोल नहीं था। हम लोग पूर्व में राज्यपाल महोदय जी को भी हम लोग ज्ञापन सौंपे थे इस जमीन को बचाने के चलते। और मैं यही कहना चाहता हूं कि हम लोग बचाने के लिए, हमारे ग्रामीणों के जमीन को बचाने के लिए, जो हमारे गाय बैल जो वहाँ चरते हैं, आप देखने का चीज़ है, वो आप देख भी सकते हैं। वो जमीन जितना लिया है उससे ज़्यादा 100 एकड़ जमीन घेराव करने का काम किया है वो। मुखिया जी, ये आश्रम के पास एक्चुअली कितनी जमीन है और वो कितना एक्वायर किए हैं, ये आपके पास डेटा है क्या? ये मेरे पास में, हम पूरे डाटा के साथ में डीसी महोदय को, एसडीओ मैडम को, अंचल अधिकारी, वन विभाग, 228 एकड़ जमीन का हम अभी मेरे पास में सच प्रमाण है। और ये प्रमाण को जांच का विषय है। उनके पास में, यहाँ जो बाबा जो आए थे उनके पास में जमीन नहीं था। हमारे गांव के जो जिम्मेदार लोग उस समय होता था उसमें 100 बीघा दान दिया था, उनका भी कागज नहीं है। कुछ जमीन जो है यहाँ रहने के बाद लोगों के साथ में लिया हुआ है, जिसमें आपका 10 एकड़ हो, 5 एकड़ हो, जमीन ले सकता है, हो सकता आश्रम के है। पास में 10 से वो चैलेंज है मेरे साथ में। अभी अपना वो बयान में बोला हुआ है एसडीओ मैडम की कि आपका क्या कागज है। वो बोला कि दिखाइए, अभी का जो सर्वे सेटलमेंट हुआ है उसमें से उनका 9 एकड़ का नोटिस में चढ़ा हुआ है। और वो हमारा राजन वहाँ का जो मालिक है वहाँ गया, बोला और जमीन, बोला कि मैडम, हम बोले कि मैडम पूछ लीजिए और इसको, बोला नहीं और नहीं है। तब जो है कि बोले कि मैडम गरीबों का आवाज़ को दबाया जाता है, हम लोग, ये जमीन मेरा नहीं है, ये जंगल में चरवाहा हमारा, जो लकड़ी काट के महिला लोग आता है उनके लिए बेबस हो गया है। जानवर जल जहाँ पीने के लिए जाता था वहाँ भी एक्वायर करके रखा हुआ है। मैडम तो 2 से 28 एकड़ जमीन कब्जा करके रखा है। इन पर जांच का विषय है मैडम। महज 10 से 11 एकड़ के आसपास जमीन आश्रम के पास में, और 200 से ज्यादा एकड़ 228 एकड़ जमीन का मेरे पास में सच प्रमाण है, कब्जा करके कब्जा करके रखा हुआ है और सब पंजी 2 में दिखा रहा है। ये तो जांच का विषय है कि वो जमीन किसके पास में लिया। वो यहाँ का वो बोला था, तब मैडम बोला कि देखिए मैडम, हम बोले कि मैडम ये खतियानधारी नहीं हो सकता है, ये 1932 में नहीं आया है, ये डीडधारी हो सकता है, ये खतियानधारी कैसे होगा। तब मैडम ने बोला कि मुखिया जी मैं आपको घोषणा करता हूँ। उसके बाद बोला कि यही आप महात्मागिरी करते हैं,
जमीन लूट रहे हैं। एसडीओ मैम बोली इन लोग हाँ, बोला ये यही सब काम करते हैं। ठीक है मुखिया जी, अंतर्राष्ट्रीय मेला पार होने दीजिए। और खुद मैडम बोला था कि हम 9 एकड़ 11 डिसमिल नाप कर इनको दे देंगे, और उसी में इतने भी मैंने गंभीर से मैडम लेने का काम किया, और उसी समय 2 घंटे के अंदर मैडम स्वयं आश्रम आके अपने जांच करके देखा। और अब जांच में क्या मैडम देखा नहीं देखा वो तो मैडम जानता होगा। तो समझ सकते हैं जल जंगल जमीन की बचाव की लड़ाई में शिवलाल केवट बलि का बकरा बन गए हैं। 40 दिन इन्होंने जेल खटकर बाहर आए हैं। लोगों को लगा कि भाई इन्हें स्वागत करना चाहिए। इन्होंने सही रास्ते पर चलकर यहाँ के लोगों के जो भी जल जंगल जमीन के अधिकार को बचाने का काम कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो सद्भावना देखने को हमें मिल रहा है। फिलहाल आप लोग क्या सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, जरूर वीडियो को लाइक कमेंट के साथ में शेयर कीजिएगा। और जिला प्रशासन से मैं जरूर कहूँगा कि इस तरह निर्दोष लोगों को ना फंसाया जाए। पूरा कुछ तो प्रमाण हो तभी इस तरह लोगों के ऊपर कार्रवाई हो, अन्यथा लोगों का जो कानून के प्रति जो भरोसा है वो उठता हुआ नजर आएगा, भरोसा नहीं रहेगा। फिलहाल दीजिए अपने छोटे भाई को इजाज़त।